आज जिन कंपनी का रिजल्ट शानदार रहा। आज बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिजल्ट शानदार आया। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 47.6 करोड़ थे, वो बढ़कर 106 करोड़ हुए हैं। जो सेल दिसंबर 2022 में 239 करोड़ थी, वो बढ़कर 426 करोड़ हुई है। जो ईबीआईडीटी दिसंबर 2022 में 73.8 करोड़ थे, वो बढ़कर 146 करोड़ हुए। ईपीएस इसका 3.81 करोड़ से बढ़कर 7.99 करोड़ हुआ है। बीएससी का रिजल्ट शानदार आया है। टाटा केमिकल का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल भी 10% कम हुई है, ईबीआईडी भी 10% कम हुआ है, नेट प्रॉफिट 60% कम हुआ है, ईपीएस भी 60% कम हुई है। टाटा केमिकल ने सेल और प्रॉफिट में इस तिमाही में बेकार रिजल्ट दिए हैं। ई मुद्रा कंपनी का रिजल्ट शानदार आया। कंपनी का मुनाफा ईयर ऑन ईयर 32% बढ़ा है, ईपीएस 32% बढ़ा है, सेल 59% बढ़ी है, ईबीआईडीटी ईयर ऑन ईयर 16% बढ़ा है। ई मुद्रा का रिजल्ट शानदार आया और स्टॉक में भी आज काफ़ी ज़्यादा तेजी रही। प्रदीप फोस्फेड का रिजल्ट निराशाजनक रहा है। कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर 41% कम हुई, प्रॉफिट 40% कम हुआ, ईपीएस 40% कम हुआ। फेयर कैम ऑर्गेनिक्स का मुनाफा शानदार रहा। कंपनी का प्रॉफिट 1921% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, सेल्स 45% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 438% बढ़ा है, ईपीएस 1915% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। डायनामिक केबल्स, जिसका मुनाफा 13% बढ़ा है, सेल 21% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 22% बढ़ा है, ईपीएस 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। त्रिवेणी टर्बाइन का रिजल्ट शानदार रहा है। कंपनी ने मुनाफा ईयर ऑन ईयर 30% बढ़ा है, ईपीएस 32% बढ़ा है, सेल्स 33% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 32% बढ़ा है। भारतीय एयरटेल के नेट प्रॉफिट में उछाल दिखाया गया है। जो पिछले साल 2614 करोड़ था, वो बढ़ गया 2876 करोड़ रहा है। ईपीएस ईयर ऑन ईयर 52% बढ़ा है, सेल 6% बढ़ी है, ईबीआईडीटी ईयर ऑन ईयर 10% बढ़ा है। बैंको प्रोडक्ट्स का रिजल्ट निराशाजनक रहा है। कंपनी की सेल 12% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 30% कम हुआ है, ईबीआईडीटी 36% कम हुआ है, ईपीएस 30% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर। जीई टी एंड डी का रिजल्ट शानदार रहा है। कंपनी की सेल 8% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 111% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 855% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ईपीएस 916% बढ़ा ईयर ऑन ईयर। सिरका पेंट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखा। कंपनी की सेल 11% बढ़ी है, जो कि अच्छी है, और इसका नेट पर प्रॉफिट में कोई उछाल नहीं दिखा। कंपनी का नेट प्रॉफिट जितना पिछले साल था 10.5 करोड़, उतना ही इस बार दिखा। हालांकि पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट कम हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में था 15.5 करोड़, वो इस बार 10.5 करोड़ रह गया है। ईबीआईडीटी भी ईयर ऑन ईयर 2% कम हुई है। अगर नैरोलैक का शेयर देखा जाए, कंसाई नैरोलैक का, तो कंपनी की सेल 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, ईबीआईडीटी 25% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट कंपनी का 40% बढ़ा है, ईपीएस 40% बढ़ा है। कंपनी ने प्रॉफिट के आधार पर ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है कंसाई नैरोलैक ने। वीआरएल लॉजिस्टिक का रिजल्ट भी इतना खास नहीं दिखा। कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 8% बढ़ा है, ईबीआईटी 9% गिरी है, प्रॉफिट 64% गिरा है, ईपीएस 72% गिरा है। विजय डायग्नोस्टिक का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 17% बढ़ा है, ईबीआईटी 18% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 67% बढ़ा है, ईपीएस 58% बढ़ा है। बारबेक्यू नेशन की भी सेल 1% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 7% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 12% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, ईपीएस 34% कम हुआ है। कंपनी ने का रिजल्ट प्रॉफिट में 12% कमी ईयर ऑन ईयर देखी गई है।
हल्दीराम ग्लास, इस कंपनी की सेल 8% बढ़ी है। ईबीआईडीटी ईयर ऑन ईयर 72% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 1% बढ़ा है। ईपीएस में कोई चेंज नहीं हुआ है। चोला फाइनेंशियल का रिजल्ट शानदार रहा है। कंपनी की सेल 44% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। ईबीआईडीटी 52% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 41% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ईपीएस 41% बढ़ा है। चोला फाइनेंशियल ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। अगर अवंती फीड का रिजल्ट देखा जाए, अवंती फीड का सेल्स ईयर ऑन ईयर 14% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 21% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 14% बढ़ा है। ईपीएस 16% बढ़ा है। कंपनी की अगर सेल देखी जाए तो पिछले क्वार्टर से कम हुई है। जो पिछले क्वार्टर में 1278 करोड़ थी वो कम होकर 1253 करोड़ हुई है। हालांकि ईयर ऑन ईयर 1103 से बढ़कर 1253 करोड़ हुई है। कंपनी की नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से बढ़कर पिछले साल से 83.3 करोड़ हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 82.7 करोड़ थी। कंपनी का ईपीएस 5.32 है, जो पिछले क्वार्टर से कम है। पिछले क्वार्टर इसका ईपीएस 5.45 था। पिछले साल इसका जो ईपीएस 4.58 था। हालांकि इसका ईपीएस में 16% ईयर ऑन ईयर उछाल आया है। अगर ओरिएंट सीमेंट का रिजल्ट देखा जाए तो सेल में 3% का उछाल आया है। ईबीआईडीटी ईयर ऑन ईयर 28% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 63% बढ़ा है। ईपीएस 64% बढ़ा है। सभी सीमेंट कंपनीज का इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में उछाल देखा जा रहा है। ताज जीवीके होटल्स, कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ा है। कंपनी का ईबीआईडीटी 22% बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 40% बढ़ा है। ईपीएस भी 40% बढ़ा है। ताज जीवीके होटल्स ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट निराशाजनक रहे। कंपनी की सेल 6% गिरी है। ईबीआईटी 47% गिरा है। नेट प्रॉफिट 41% गिरा है और ईपीएस 40% गिरा है। ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स, कंपनी की सेल 14% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 16% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 26% बढ़ा है। ईपीएस 26% बढ़ा है। कंपनी ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स ने। शिल्चर टेक्नोलॉजी, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3787 है। मार्केट कैप 2888 है। पी रेशो 34.7 है। इस कंपनी की अगर रिजल्ट देखा जाए तो पिछले 5 सालों से काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। कंपनी की सेल 73% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 119% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 119% बढ़ा है। ईपीएस 119% बढ़ा है। कंपनी ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने भी शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 35% बढ़ा है। ईबीआईडीटी 58% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 62% बढ़ा है। ईपीएस 62% बढ़ा है। कंपनी के स्टॉक में भी आज काफ़ी उछाल था। संजीव पेरेंट की कंपनी की सेल 64% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। ईबीआईडीटी 114% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 74% बढ़ा है। ईपीएस 74% बढ़ा है। कंपनी का शानदार रिजल्ट रहा है। यूनिकैम लैब्स का भी शानदार रिजल्ट रहा है। कंपनी का रिजल्ट में देखा जाए तो सेल 44% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। ईबीआईडीटी 179% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 127% बढ़ा है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और इसका ईपीएस भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है, जो कि शानदार है। सुंदरम फाइनेंस ने शानदार रिजल्ट पेश किए। कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर 29% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 36% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 28% बढ़ा है। ईपीएस 28% बढ़ा है। मान इंफ्रा का रिजल्ट निराशाजनक रहा है। कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर 47% कम हुई है। ईबीआईडीटी 20% कम हुई है। नेट प्रॉफिट 2% कम हुआ है। ईपीएस 2% कम हुआ है। केपीआर मिल की सेल ईयर ऑन ईयर 13% कम हुई है। ईबीआईडीटी 1% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा है। ईपीएस 7% बढ़ा है। ओरियन प्रो सोल्यूशन की सेल 37% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 38% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 50% बढ़ा है। ईपीएस 38% ईयर ऑन ईयर। एलम्बिक फार्मा की सेल 8% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 13% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 48% बढ़ा है। ईपीएस 48% बढ़ा है। एलम्बिक फार्मा ने मुनाफे के आधार पर शानदार रिजल्ट दिए हैं। इरिस क्लॉथिंग की सेल पिछले साल से 15% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 70% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 152% बढ़ा है। ईपीएस 140% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। हालांकि कंपनी की सेल पिछले सितंबर क्वार्टर से कम हुई है और प्रॉफिट भी कम। वरुण बीवरेज ने शानदार रिजल्ट पेश किया है। सेल 20% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 36% बढ़ी है। नेट